अगर आपने वहां पर कुछ भी चेंजेस किए तो उसका असर इमीडिएट मिलता है। मेरा टीवी इस दीवार की जगह इस दीवार पे ही तो लिया है, तो उसका मेरे जीवन पे क्या इंपैक्ट आएगा? आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल, मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो अच्छा होगा खराब होगा, ये आपके घर, आपकी किस्मत, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से तय होने वाला है। इतना ही सेंसिटिव जितना ब्रेन, आपका स्टमक जितना सेंसिटिव है, वैसे ही आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और सेंटर। सोचिए, वही सेंटर आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, वहां पर आपने बड़े परिवर्तन कर दिए तो उस घर में रहने वाले सारे लोगों पे क्या असर आएगा? अगर नॉर्थ वेस्ट में आपने कुछ भी चेंजेस किया, जैसे कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा नॉर्थ वेस्ट में उनके यहाँ टॉयलेट खुद स्टोर बना रखा है, कुछ ना कुछ परेशानी, हस्बैंड वाइफ में किच 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 किच, परिवार में आपस में लोगों की नहीं बनती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन की बात कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, ये आपके सुख चैन की नींद का, कंफर्ट का, आराम का स्थान है। तो अगर यहाँ पे कुछ आपने गड़बड़ करी तो आराम कहाँ से मिलेगा? नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। देखिए, वास्तु एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे लोग बात कम करते हैं, क्योंकि उनको ये फीलिंग है कि बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु करना संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो घर का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस किए बगैर भी वास्तु के उपाय कर सकते हैं। एक बात तो ये तय कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा फियर जो ये रहता है कि अगर हम अपने घर का वास्तु कराएं या उसको चेक करें तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकलेगा ही। तो हम क्या कोई दीवार नहीं निकाल सकते, किचन नहीं बदल सकते, टॉयलेट नहीं बदल सकते, हम तो फ्लैट में रहते हैं, वी कांट चेंज, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और भी उपाय होते हैं। तो मैं आज आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स की बात करने वाला हूँ, ऐसी चीज़ों की बात करने वाला हूँ जो आपको एक्चुअली देखना चाहिए। मैं जोन्स की बात करूँगा और मैं बात करना चाहता हूँ सेंसिटिव जोन्स की। देखिए, जैसे हमारे शरीर में, बॉडी में सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन भी सेंसिटिव होती है, आई सेंसिटिव होती है, और ऐसे बहुत सारे पार्ट सेंसिटिव होते हैं, वैसे हमारे घर में जो जोन्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जोन्स का मतलब डायरेक्शंस, वो कुछ डायरेक्शन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने वहां पर कुछ भी चेंजेस किए तो उसका असर इमीडिएट मिलता है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ खराब इमीडिएट मिलता है, अच्छा भी इमीडिएट ही मिलता है। तो अगर आप ये नोटिस करें, मैं आपको आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने, एंड तक सुने, पेपर पेन लेके बैठिए और नोट करिए। अगले 2-4-5 मिनट के अंदर मैं आपसे जो बात करने वाला हूं उसको नोट करिए और अपने घर में चेक करिए कि क्या आपने घर में क्या अच्छा किया कि उससे फायदा हो गया, या क्या बुरा किया जिससे पिछले दिनों में आपका नुकसान होना शुरू हो गया। जैसे हमारी कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशियां, 12 घर होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही वास्तु में हमारे जो डायरेक्शन हैं घर के, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ब्रह्म स्थान वगैरह, जो जितने भी ये सारे डायरेक्शंस होते हैं, इन सबका हमारे जीवन पर सीधा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि इनका सीधा इम्पैक्ट आता है और हम इसको ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है ये तो सिंपल सा है, कॉमन सा है, मैंने फ्रिज को उठा के इधर ही तो किया है, मैंने बेड का अलाइनमेंट थोड़ा चेंज ही तो किया है, या मैंने किसी चीज़ को इधर से इधर शिफ्ट ही तो किया है, मेरा टीवी इस दीवार की जगह इस दीवार पे ही तो लिया है, तो उसका मेरे जीवन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल, मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट आता है। मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, 2 तरह के जोन होते हैं। एक होते हैं स्टेबल जोन्स, स्टेबल डायरेक्शंस, एक होते हैं सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव डायरेक्शंस। अगर आपने सेंसिटिव में कोई छेड़खानी करी तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा और जल्दी महसूस होगा, विद इन 2-3-4 डेज। अगर आपने स्टेबल में किया तो वो इतना ज्यादा आपको असर दिखाएगा नहीं, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म असर दिखाएगा, लेकिन डेफिनेटली दिखाने वाला है। हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई रिएक्शन होगा, ये तय मानिए। वो अच्छा होगा खराब होगा, ये आपके घर, आपकी किस्मत, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से तय होने वाला है। तो मैं आज जो सेंसिटिव जोन है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। आप इस सेंसिटिव जोन को नोट कर लीजिए और देखिए आपने यहाँ पे लास्ट टाइम क्या क्या चेंजेस किए थे और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आप जरूर कमेंट्स में लिख के देखिए, बताइएगा कि मैं जिन जोन्स की बात कर रहा हूँ उस जोन में आपने लास्ट टाइम जो भी चेंजेस किए उसका क्या असर है। भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जोन्स की बात करते हैं, सेंसिटिव जोन्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला जोन है उसका नाम है ब्रह्मस्थान, सेंटर ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो सेकंड है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। ये 2 जोन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी पीछे और भी बहुत सारे आने वाले हैं। ये मत समझिएगा सिर्फ 2 ही जोन सेंसिटिव होते हैं, मल्टीपल जोन से।
ब्रह्मिस्तान और नॉर्थ ईस्ट ये दोनों सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों और मैं इस बात को क्यों मानूं? तो आप नोटिस करिएगा, जैसे हमारी बॉडी में जो जो हेड होता है, दिमाग होता है, वो एक सेंसिटिव एरिया है। इसलिए हमारी ये वाली स्कल काफ़ी मजबूत होती है ताकि सर पे चोट लगे तो अंदर दिमाग पे ज़्यादा असर ना पड़े। और वही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे अगर सर पे चोट लगी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू रिकवर मानी गई है, यहाँ पर हम सब जानते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने सुना ही है, हम इतना तो समझते ही हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव जोन होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, घर के अंदर और आपकी बॉडी में आपका स्टमक, आपका पेट है। वो जरा सा आपने खाने पीने में कुछ ऊपर हुआ नहीं, कुछ एसिडिक हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, और आपकी ज़िंदगी में आपको विद इन 2-3 आवर्स 4 आवर्स आपको महसूस होने लगता है आपकी कुछ ना कुछ परेशानियां शुरू हो गई। वैसे ही इतना ही सेंसिटिव जितना ब्रेन, आपका मन, आपका दिमाग और आपका स्टमक जितना सेंसिटिव है, वैसे ही आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और सेंटर यानी नाभि वाला, नेवल वाला सिस्टम, और नॉर्थ ईस्ट यानी हेड, वास्तु पुरुष का हेड होता है सर, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन करें, कोई भी चीज़ रखें, हटाएं, पहली बात तो ये लाइट होना चाहिए। जैसे हम बहुत हैवी खा लेते हैं तो रात को लेट हमने खूब हैवी खाना खा लिया और हम बेड पे सो गए बिना वॉक किए या बिना उसको थोड़ा समय बिताए जाग के, तो हम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सुबह भी दिक्कत आती है, रात को भी नींद में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा एसिडिटी कुछ बनना शुरू हो जाती है, कुछ कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आता है। सोचिए, अगर एक टाइम का खाना खाकर आप जो अनप्लैंड है, थोड़ा हेवी हो गया, रात को देर से खाया, बाद में आप इमिडिएटली सो गए, अगला पूरा दिन आपका डिस्टर्बिंग रहता है। सोचिए, वही सेंटर आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, वहाँ पर आपने बड़े परिवर्तन कर दिए तो उस घर में रहने वाले सारे लोगों पे क्या असर आएगा? आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करेंगे और आपको समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि खाना तो आपको रोज खाना है और आपको पता है, लेकिन ब्रह्म स्थान के बारे में आपको इतना डिटेल में आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता कि हमने क्या ऐसी गलती करी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, प्लैनेट भी, कुंडली भी दशाएं ठीक बता रही है, अंतर दशाएं ठीक बता रही है, ट्रांजिट ठीक बता रहा है, सब कुछ ठीक ही तो लग रहा है, लेकिन इतना परेशानी क्यों, ये चिड़चिड़ापन क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रह्म स्थान। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन क्या है? हेड, और ब्रह्म स्थान क्या है? स्टमक। तो जरा सा भी आपके दिमाग में कोई थॉट आया जो नेगेटिव थॉट था, या आपको थोड़ा सा भी प्रेशर फील हुआ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, जैसे बच्चों ने कुछ कह दिया कि मेरे को बाहर घुमाने लेके जाइए, और आप इस वक्त आप या तो छुट्टी नहीं ले सकते, या फाइनेंशियल क्राइसिस में आप थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, यार बच्चे ही तो हैं, वो और किससे कहेंगे, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आने लगेगा। या आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर अदर कमिटमेंट्स, ऑफिस में हैं, ये वो, कभी छुट्टी मिलती कभी नहीं मिलती, तो इस तरह की परेशानी फेस करते हैं, तो मूड थोड़ा अपसेट रहता है कि यार ठीक ही तो कह रहे थे लेकिन आई एम नॉट अवेलेबल। तो इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। तो वो आपको इस तरह के जो थॉट्स जैसे आपको तंग करते हैं, उसी तरीके के थॉट्स अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई भारी सामान रखा, ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ रख दी, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में किसी ने किचन बना दी, कोई फायर एलिमेंट ऐड कर दिया, वो वाटरी जोन है, पानी और आग, इनका संबंध मूवी में ही दिखाया जाता है, टिप टिप बरसा पानी, सावन में आग लगाई, ये मूवी में, गानों में ही संभव है, वहीं हो सकता है। यहाँ एक्चुअल लाइफ में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल संभव नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, वाटर एंड फायर बोथ आर एनिमीज। वाटरी जोन में फायर ना ऐड करें वरना परेशान ही रहेंगे, और उसको थोड़ा सा खाली रखें। जैसे आप और हम बात करते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस को ऑन क्यों किया हुआ है, थोड़ा शांति दो, आराम से रात को चैन की नींद आए। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का वही है, अगर आपने वहाँ क्लटर रख दिया, सब कुछ भर डाला, तो क्या होने वाला है आपके दिमाग में, घर के दिमाग में? तो घर की सारी एनर्जी में प्रॉब्लम, प्रेशर, टेंशन, डीप थिंकिंग। अरे यार, आप मूवी देख रहे हैं, उसके अंदर डीप थिंकिंग। घर में गेस्ट आए हैं, आपके फ्रेंड्स आए हैं, आपके रिलेटिव्स आए हैं जिनके साथ आप एंजॉय करते हैं, और आप उनसे सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, जिंदगी में ये हो गया जी, वो हो गया, नौकरी में चल रहा है, ऑफिस में चल रहा है, लोन चल रहा है, ईएमआई आ गई, उसका प्रमोशन हो गया, बॉस ने मुझे नहीं पूछा। People do not enjoy their current if there is a problem in नॉर्थ ईस्ट। किसी ना किसी चिंता में ग्रस्त रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करिए
ताकि मन में सुख चैन शांति रहे, दिमाग शांत रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग, वो शांत रहेगा तो हो सकता है अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच पाएं। अगला दो इंपॉर्टेंट जोन की मैं बात करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट जोन है साउथ ईस्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है साउथ वेस्ट। देखिए मैं दो जोन को इसलिए पकड़ के काम कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। साउथ और ईस्ट के बीच का हिस्सा होता है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच का हिस्सा होता है साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट इज अ फायरी जोन, पैसे की आवक वहीं से है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने बोला है ये फायरी जोन है। अगर साउथ ईस्ट में फायर होनी चाहिए, पहली बात तो समझ लीजिए। दूसरा, अगर साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है तो बेडरूम में फायर का फीलिंग आएगा, एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, फिर झगड़े होंगे, अनकंफर्टेबल रहोगे। तो साउथ ईस्ट का जो स्थान है वो एक्चुअली फायर का स्थान है, वहाँ किचन बनाइए, या साउथ में किचन बनाइए, साउथ में साउथ ईस्ट में। फायरी जोन में फायर को पहुंचाइए, बेसिक रूल समझ लीजिए, जहां जो होना चाहिए वहां वो पहुंचाइए। सोचिए अगर ये गलती भगवान ने कर दी होती, एक आंख की जगह एक कान लगा दिया होता, एक कान की जगह एक आंख लगा दी होती, कैसे दिखते और सुनते कैसे? उन्होंने तो गलती नहीं करी। तो इसका मतलब जो परफेक्ट चीज़ जहाँ के लिए बनी है वो वहीं होनी चाहिए। फायर की जगह फायर पहुंचाइए, किचन बनाइए। लेकिन वहाँ अगर आपने बेडरूम बना लिया तो ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, तो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करेंगे। ओवर एम्बिशियसनेस की वजह से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए के चक्कर में सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन आ जाएगा, अग्रेशन बढ़ जाएगा। हमेशा तो हर चीज़ मिलती नहीं, तो ज़िंदगी से वो सुख चैन संतोष गायब हो जाएगा। और यहां पर आप थोड़ा सा भी चेंजेस करेंगे, आप इमीडिएटली फील करेंगे, क्योंकि सेंसिटिव जोन में साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट दोनों आता है। आप उसे फील करेंगे कि मैंने यहां चेंजेस किया और मेरे को विद इन 1 वीक आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ तो बदला है बॉस, कुछ तो चेंजेस हुए हैं, समथिंग इज चेंजिंग। तो ध्यान करें, नोटिस करें कि आपने पिछले दिनों में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में कोई बड़े परिवर्तन तो नहीं किए। साउथ वेस्ट जो जोन है वो इतना सेंसिटिव नहीं है, थोड़ा स्टेबल जोन है रिलेटिवली, तो इसका असर थोड़ा देर से आता है। दोनों को साथ में इसीलिए लिया, एक सेंसिटिव है और एक बिल्कुल नहीं है, एक बिल्कुल आराम से चलने वाला है। साउथ वेस्ट इज वेरी इजी गोइंग, आराम से जो परिवर्तन करेंगे उसका रिजल्ट 3-4-6 महीने बाद मिलेगा। साउथ ईस्ट में करेंगे 7 से 10 दिन, समटाइम्स 15 दिन। ब्रह्मिस्तान नॉर्थ ईस्ट इमीडिएट, विद इन 1 to 3 डेज आपको असर देखना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को भी समझना, हालांकि साउथ वेस्ट भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, ये आपके सुख चैन की नींद का, कंफर्ट का, आराम का स्थान है। तो अगर यहाँ पे कुछ आपने गड़बड़ करी तो आराम कहाँ से मिलेगा? और जब आराम ही नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट डे के लिए वो एनर्जी रहेगी नहीं, एनर्जी लेवल ग्रेजुअली डाउन होता है, फिर लोग बीमार हो जाते हैं। एक और सेंसिटिव जोन जो मुझे साउथ वेस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव लगता है, क्योंकि साउथ ईस्ट बता रहा था तो साउथ वेस्ट मुझे लगा साथ में बता देना चाहिए। बट इफ यू आस्क फ्रॉम मी कि दोनों में से साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, दूसरा अगले की बात करो, नॉर्थ वेस्ट की बात करो, ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, तो मैं कहूँगा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की जब मैं बात करूँगा, एक सेंसिटिव जोन है नॉर्थ वेस्ट में। कोई भी चेंजेस सीधा आपके खाने की हैबिट पे, परिवार पे, बैंक बैलेंस पे असर डालते हैं, आपकी इनकम पे असर डालते हैं। लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, बड़े चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? खुद की वेलबींग, अपनी हेल्थ, मॉनेटरी गेन्स यानी मनी, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। ज़्यादा पैसे आने चाहिए ताकि मैं ज़िंदगी में ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा कंफर्ट ऐड कर सकूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका फाइनेंस अच्छा रहे और आपका परिवार का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, घर में कोई दुखी ना रहे, हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े, कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन ना हो, वो लाइफ इज़ अ गुड लाइफ। और लग्जरी की सारी सुख सुविधाओं, ये तो हम समझते हैं, तो मैं आजकल मानता हूँ, सबकी इच्छा है। नॉर्थ वेस्ट उसमें मॉनेटरी गेन्स का, मॉनेटरी सेविंग्स का, मनी सेविंग का जोन है। आपकी नेट वर्थ, नेट इनकम नॉर्थ वेस्ट से तय होती है। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपने कुछ भी चेंजेस किया, जैसे कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा नॉर्थ वेस्ट में उनके यहाँ टॉयलेट होता है, कोई उन्होंने स्टोर बना रखा है, कुछ ना कुछ परेशानी, हस्बैंड वाइफ में किच 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 किच, परिवार में आपस में लोगों की नहीं बनती है, पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, आते खूब हैं रुकते कुछ भी नहीं है, सेविंग के नाम पर बिल्कुल अकाउंट लगभग सन्नाटा है। अब क्या करें, या तो आप अपने पास कैश रखना ही छोड़ दीजिए, सारा फिक्स एसेट में डाल दीजिए, लेकिन कभी इमरजेंसी के लिए कुछ तो रखना पड़ता है, कैसे रोकोगे? नॉर्थ वेस्ट है वो। परिवार में आपस की हारमोनी बिगड़ जाती है नॉर्थ वेस्ट में अगर कुछ गड़बड़ होती है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ टॉयलेट की, मैं बात कर रहा हूँ इस तरह की चीज़ों की जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि किचन भी बना लेनी चाहिए, किचन इज स्टिल ओके बट नॉट ग्रेट। नॉर्थ वेस्ट को लोग ब्लॉक करके बंद करके रखते हैं, भैया नहीं, चालू रखो। नॉर्थ वेस्ट का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से आता है, वेल्थ से आता है, पैसे से आता है। अगर वो ना आता
तो आपका इनका संबंध नहीं होता, तो नॉर्थ वेस्ट से आपका अपना बैंकिंग सिस्टम कैसे देखते हैं? आपके बैंक में कुछ ना कुछ झोल रहता है, नॉर्थ वेस्ट ठीक कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आपके पास पैसे नहीं रुकते, नॉर्थ वेस्ट को ठीक कर लीजिए, पैसे रुकना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं और ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। आप इन सेंसिटिव पॉइंट्स पे काम करें, देखें, नोटिस करें कि क्या पहले था जो अच्छा चल रहा था, क्या लगाया, क्या बदला जो चेंजेस आ गए, या पहले क्या था जो खराब चल रहा था, अब मैंने क्या ऐसा किया कि यहाँ पर ऐड होना, यहाँ पे चीज़ें बेटर होना शुरू हो गई। सिर्फ नोटिस करिए और कमेंट्स में लिखिए, बताइएगा ज़रूर कि आपने क्या परिवर्तन किया था, जिससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में डेफिनेटली शेयर करें। उनकी भी हेल्थ, उनकी भी वेल्थ, उस पर भी वो भी कुछ इम्प्रूव कर पाएँ, वो भी कुछ नोटिस करें। आपके जो अपने लोग हैं वो इसको नोटिस करें कि जो गलती आप कर चुके हैं या उन्होंने कोई गलती करी है जो आपके नोटिस में आई है, तो उनको भेजिए वीडियो, शेयर करिए उनके साथ, ताकि वो अपनी गलती को करेक्ट करें और ज़िंदगी में वापस सुख चैन लेके आएँ, या ऑलरेडी चैलेंजेस में चल रहा था तो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।